पाकिस्तान के ठग, और वो पैसा आ रहा था पहले बिहार के ठगों के पास, और वो लोग पैसा यहां से निकासी करते थे और हवाला के माध्यम से उसी पैसा को वो लोग पाकिस्तान भेज देते थे। पूरी कहानी जब आप इस साइबर फ्रॉड की सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लूट का कैसा सिस्टम चल रहा है, और ऐसा सिस्टम जिसको अलग अलग देशों के द्वारा अपनाया गया है, अलग अलग लोगों को इसमें डाला गया है, और लोग करोड़ों अरबों रुपए साइबर ठगी करके कमा रहे हैं। और इस बार तो पाकिस्तान का कनेक्शन साइबर फ्रॉड में सामने आ गया है। दरअसल कटिहार की जो साइबर पुलिस है वो पटना के कदम कुआं इलाके से दो लोगों को गिरफ्तार करती है। एक लड़का है और एक उसकी महिला मित्र है। लड़के का नाम है नेस्ताक आलम, उम्र है 24 साल। लड़की का नाम है ईशा कुमारी, उम्र है 23 साल। नेस्ताक आलम पटना में रहकर करोड़ों रुपए का ठगी करता था, पैसा को पाकिस्तान भेजता था, और इसकी खबर किसी को 5 साल तक कानो कान नहीं हुई थी। 5 साल से नेस्ताक आलम इस धंधा से जुड़ा हुआ है, और जब हम पूरा धंधा आपको अभी समझाएंगे तब आप भी चक्कर खाकर गिर जाएंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा निकालना है तो स्ट्रीट लर्निंग का टेस्ट सीरीज खरीदिए। मात्र 499 में 2 लाख से ज्यादा सवाल मिलेंगे। सारे सवाल का सॉल्व करके आपकी तैयारी सही में पूरी होगी और आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या streetlearningedu.com पर जाइए। धंधा कैसे होता था पहले ये समझिए। पाकिस्तान में बैठे जो ठग हैं वो फोन करते हैं नेस्ताक आलम को व्हाट्सएप पर, और ऐसा नहीं है कि ये जो फ्रॉड है ये सिर्फ बिहार में हो रहा है। भोपाल में, मुंबई में, जामताड़ा में और अन्य बड़े बड़े शहरों में धड़ल्ले से ये फ्रॉड चल रहा है। कटिहार की साइबर पुलिस अब नेस्ताक आलम को पकड़ ली है तो धीरे धीरे पूरा माजरा खुल रहा है और समझ में भी आ रहा है। अब पहले पूरी कहानी सुनिए। पाकिस्तान में 20 लोगों का ग्रुप है जो ये गिरोह चलाता है साइबर फ्रॉड का, और वो लोग नेस्ताक आलम को बिहार के पटना के कदम कुआं में रखे हुए हैं। असलियत में ये नेस्ताक आलम पश्चिमी चंपारण का मझौलिया थाना का जो कटिया पुराना टोला का रहने वाला है। और नेस्ताक आलम कैसे ऑपरेट करता है समझिए। पहले जो पाकिस्तान के गिरोह के लोग हैं वो लोग साइबर ठगी करते हैं। वो लोग उस पैसा को क्या करते हैं कि नेस्ताक आलम के पास जो बैंक अकाउंट है उसमें भेजते हैं साइबर ठगी करके। साइबर ठगी करके वो सीधा पैसा अपने पास नहीं रखते हैं, वो भेजते हैं नेस्ताक आलम के पास जो बैंक अकाउंट है। नेस्ताक आलम के पास पहले से 100 बैंक अकाउंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी इतना बैंक अकाउंट तो खुलवाएगा नहीं, तो आखिर ये बैंक अकाउंट कैसे खुला? तो ये भी एक तरीके से फ्रॉड है। नेस्ताक आलम अलग अलग लोगों का आधार कार्ड लेकर, पैन कार्ड लेकर, वोटिंग आईडी कार्ड लेकर उनका अपना अकाउंट खुलवाता है। नेस्ताक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खुलवाने का 15,000 फीस मिलता है। इसके अलावा अन्य बैंक में खुलवाने के लिए 10,000 फीस मिलता है। उसके बाद जब 100 बैंक अकाउंट नेस्ताक के पास 5 साल में हो जाते हैं तब पाकिस्तान का वो साइबर फ्रॉड गिरोह जो है वो नेस्ताक के अकाउंट में पैसा भेजता है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए बात होती है और कंफर्मेशन लिया जाता है कि पैसा अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। और जब नेस्ताक ये कंफर्म कर देता है कि पैसा उसके अकाउंट में आया है, तो जो पैसा आया है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आया है, तो उसमें से 10% कमीशन नेस्ताक को दी जाती है। मतलब कि 1 लाख में से 10,000 नेस्ताक को मिल गया। बैंक अकाउंट खुलवाने का अलग पैसा मिला है, और जब वो पैसा आ गया 10% कमीशन नेस्ताक आलम ले लिया, तब वो पैसा निकासी करता है चेकबुक से या एटीएम से, और हवाला के जरिए बाद में वो बचे हुए पैसे को पाकिस्तान भेज देता है। विगत महज 5 महीनों में नेस्ताक ने 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। मतलब कि 5 करोड़ रुपए हवाला से उसने पाकिस्तान में भेजे हैं, और अब पुलिस को सारी जानकारी मिल गई है। नेस्ताक के पास से 8 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 2 अंगूठी, कुछ कैश और कई सारे 16 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। और अब नेस्ताक के मोबाइल में से 20 पाकिस्तानियों का नंबर भी मिल गया है। उसका 100 अकाउंट जो है, जो अलग अलग लोगों से फर्जीवाड़ा करके उसने खुलवाया है, उसका लमसम करोड़ों का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी मिला है। और अब पुलिस वाले इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इसका तार कहां कहां तक जुड़ा है। क्या इसमें कोई आतंकवाद का भी एंगल है? क्या पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, या सिर्फ ये साइबर फ्रॉड है? मिला जुलाकर अब धीरे धीरे जांच से परत उठेगी और समझ में आएगा कि ये जो नेस्ताक आलम है वो वाकई में साइबर फ्रॉड ही है या कुछ और भी करता था। बाकी इस पर कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको हम बताएंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद।